हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट राजवीर सिंह आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे पैन को आप करेक्ट कर सकते हो घर बैठे बिना किसी की मदद से। बस आपको करना यह है कि आपको एक YouTube चैनल IGTM टैक्स एडवाइजरी को देखना है और किसी भी की भी मदद के बगैर आप इस काम को आसानी से कर पाओगे। जैसे कि आपको नाम करेक्ट करना है या कोई डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करनी है या कोई जेंडर करेक्ट करना है या कोई एड्रेस करेक्ट करना है, तो आप घर बैठे ऑनलाइन उसको चेंज कर सकते हो। आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानेंगे। साथ ही मैं आपको एक चेतावनी बता देता हूं पहले कि यदि आपके आधार में सारी डिटेल्स पहले से फील्ड हैं तो ही आप इस प्रोसेस के माध्यम से पैन कार्ड को करेक्ट कर पाओगे। जो डिटेल्स आपके आधार में है वही डिटेल्स इसमें ऑटो पॉपुलेटेड आ जाएंगी और आप उसको करेक्ट कर सकते हो पैन नंबर के अंदर, पैन कार्ड के अंदर। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो इन डिटेल। हम स्क्रीन पे चलते हैं और आपको वहां पे पूरी प्रक्रिया को विस्तार से बताते हैं। लेट्स स्टार्ट पैन, हाउ टू पैन करेक्ट ऑनलाइन आप पैन के डाटा को कैसे करेक्ट कर सकते हो। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे TIN-NSDL हमने गूगल पे डाला और उसके बाद पहली ही साइट आ रही है protein-tinpan.com। ये वाली साइट है जिसपे आप ऑनलाइन डाटा पैन का करेक्ट कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसी कुछ स्क्रीन आएगी और आप इस स्क्रीन के बाद ये 2-3 बार आपसे कंटिन्यू मांगेगा क्योंकि इसके कुछ सिक्योरिटी रीजंस हैं। तो आप पढ़ना चाहते हो तो वो पढ़ सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम आते हैं, आप लेफ्ट साइड में देखोगे क्विक लिंक के अंदर ऑनलाइन पैन की प्रक्रिया के बारे में दिया है और अप्लाई फॉर ऑनलाइन, इसमें सेकेंड नंबर की एप्लीकेशन है जो अप्लाई फॉर पैन ऑनलाइन। आप पेपरलेस पेन की एप्लीकेशन भी इससे डाल सकते हो, मतलब आपके पास डिजिटली पेन आ जाएगा मगर फिजिकल पेन नहीं आएगा। अगर आपको फिजिकल पेन चाहिए तो सेकंड नंबर की जो अप्लाई फॉर पेन ऑनलाइन की प्रक्रिया है इसी पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप आगे देखोगे कि आपको एक और पेज खुला जिसपे आपकी सारी डिटेल्स दी हुई हैं और आप इसमें नीचे जाओगे तो आप देखोगे कि करेक्शन इन पैन डाटा, ये वाला जो पॉइंट है इससे नीचे आपको लिंक दे रखे हैं 3-4 जिसमें रीड गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस, डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड, डू एंड डोंट, अप्लाई, डेजिग्नेटेड सेंटर, ये आपको इन डिटेल्स के बारे में। तो हम देख सकते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। तो आप देख पा रहे होगे ज़्यादातर इसमें जो लिस्ट में नाम है वो आधार का सबसे पहला नाम है। तो आपको आधार होना जरूरी है इस ऑनलाइन प्रक्रिया से पैन को बनाने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन डाटाबेस आधार का ही इतना सुदृढ़ है जो कि आपकी सारी डिटेल्स उसमें पैन में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो मैं आपको एक वार्निंग भी दे देता हूं कि आधार में अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है और जो डिटेल्स आप चाहते हो अपडेट करना पैन नंबर में, अगर वो आधार में अपडेट हैं तो ही आप इस प्रक्रिया को करें। अदरवाइज आप फिजिकल जो सेंटर बने हुए हैं उन पे जाके वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपके सामने एक वही स्क्रीन जो अभी हमने डिस्कस की थी आ गई है, चेंज एंड करेक्शन पैन डाटाबेस। इस पे हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आगे ये हमें बताएगा कि हमें आगे क्या करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे आप देखोगे कि ये आपसे 3 चीजें पूछ रहा है कि भाई आपका नया पैन है या आप एक NRI हो या फिर आपको कोई पेन एग्जिस्टिंग आपके पास है उसको रिप्रिंट करना चाहते हो या फिर उसकी कोई करेक्शन करना चाहते हो। उसके बाद ये बताता है कि आपका इंडिविजुअल है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, कंपनी है, ट्रस्ट है। अगर कोई भी आपके हिसाब से कैटेगरी है तो आप उसमें जाके इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो हमारा इंडिविजुअल है, हमने इंडिविजुअल किया। अब आपको देखना होगा कि ये एप्लीकेशन इन्फॉर्मेंट क्या है, मिस्टर है, मिसेज है, श्री या श्रीमती है या कुमारी है। तो हम आज जो करने जा रहे हैं वो श्रीमती का करने जा रहे हैं। तो हमने, अगर आपका नाम जैसे राजवीर सिंह होना चाहिए और आपका नाम सिर्फ राजवीर है तो आप उस नाम को सरनेम में डालोगे, अदरवाइज आपका ये नहीं लेगा। फर्स्ट नेम आपका राजवीर होगा, सेकंड नेम जो सरनेम होगा वो इसमें डलेगा, यानी कि सरनेम इज मैंडेटरी इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब ये आपसे पूछेगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आपको ये डेट ऑफ बर्थ बतानी है।
ईमेल आईडी आपसे पूछेगा, तो ईमेल आईडी भी आपने बतानी है। आपको सारी जरूरी इंफॉर्मेशन भरनी है। ईमेल आईडी पे आपका मेल जाएगा, इसलिए ईमेल आईडी का होना काफी जरूरी है। उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद ये पूछ रहा है आप क्या इंडिया के सिटीजन हो या नहीं हो तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। पैन नंबर, उसके बाद जो आपके पास एग्जिस्टिंग पैन नंबर है वो आपको इसमें डिटेल्स डालनी है। और उसके बाद सबमिट बटन पर दबाना है और आपको इसमें कैप्चा कोड डालना है कैपिटल में। इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपके आधार की डिटेल्स ही इसमें ऑटो पॉपुलेटेड आएंगी। इसके बाद आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक ARN जनरेट हो गया, एक टोकन नंबर जनरेट हो गया। इसको आप भविष्य में इस्तेमाल कर पाओगे अगर बीच में इस एप्लीकेशन को बंद कर देते हो तो और इसकी एक मेल भी आपकी मेल पे चली गई होगी जिसमें आपकी डिटेल्स टोकन नंबर के साथ चली गई हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू विद पेन करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आगे ये हमसे 3 चीजें पूछेगा कि भाई आपको फिजिकल पेन, आपको ऑनलाइन फैसिलिटी चाहिए विद फिजिकल पैन कार्ड। दूसरा आपका बता रहा है कि आपको आधार कार्ड आपको फिजिकली नहीं चाहिए, या फिर आप डॉक्यूमेंट फिजिकली, सारे डॉक्यूमेंट्स आप फिजिकली भेजना चाहते हो तो आपको ये तीसरा नंबर की प्रक्रिया पर इस्तेमाल करना है। यानी कि ये है कि आपको अगर पेपरलेस और फिजिकल दोनों चाहिए तो आप फर्स्ट वाले पे क्लिक करोगे, दूसरे वाले पे आप स्कैन डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हो तो करोगे, और तीसरे वाले पे आप फिजिकली सारे डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हो तो आप क्लिक करोगे। तो हम आज ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम सिर्फ पहले वाले पे ही ध्यान देंगे, बाकी उसके बाद हम देखेंगे। अब ये कह रहा है कि आप जो ऑनलाइन पेपरलेस प्रक्रिया चाह रहे हो उसके साथ क्या आप फिजिकल पैन कार्ड चाहते हो? अगर फिजिकल पैन कार्ड चाहते हो तो आपकी फीस अलग लगेगी, और अगर नॉर्मल आपको डिजिटल पैन कार्ड चाहिए तो आपकी फीस अलग होगी। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ फीसों में फर्क है, ये इसी कारण की वजह से कि आपके पास फिजिकली आएगा। अब ये कह रहे हैं कि आपको क्या डिटेल्स अपडेट करनी है। आधार नंबर में आपको पिछली 4 डिजिट डालनी मैंडेटरी है, क्योंकि तभी ये आपसे डिटेल्स कंफर्म कर पाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि आपने जो फोटोग्राफ आधार कार्ड में दिया है क्या पैन कार्ड पर आप वही करना चाहते हो? तो ये बिल्कुल यही हम चाहते हैं कि जो डिटेल्स हमारी आधार में है वही हमारी आए। तो अब इसके बाद कोई भी डिटेल्स आपको नहीं दिखेगी, सिर्फ आपका नाम वाली डिटेल दिखेगी। तो अब ये जो यहाँ पे डैश, जो ये डॉट आ रहा है, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम जिस चीज में चेंज करना चाहते हैं उस पर हमें क्लिक करना होगा। तो हम डेट ऑफ बर्थ, नाम चेंज कर देते हैं नाम, क्योंकि इसमें हालांकि मुझे कोई चेंज नहीं करना, बस मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूं और इसीलिए ये उसके बाद हम इसको जेंडर के बारे में लिखेंगे, और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इसने आधार से डिटेल उठा ली कि भाई आपकी ये डिटेल्स तो मैच चेंज होनी है, चाहे आप जो भी रिक्वायरमेंट आपकी हो। उसके बाद आप अगर डिटेल्स ऑफ पेरेंट अपडेट करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज, क्योंकि जब आप आधार से डिटेल्स उठाओगे तो वो आपका सिग्नेचर नहीं दिखाएगा, इसलिए सिग्नेचर मिसमैच पे क्लिक ले रहा है और फोटो मिसमैच पे ले रहा है। उसके बाद ये आप इसमें फादर की डिटेल डालेंगे, वही सरनेम पहले डालेंगे और फर्स्ट नेम बाद में। तो हमने ये डाल दिया। उसके बाद आप उस पर पैन कार्ड पे किसका नाम रखना चाहते हो, मदर या फादर, तो हमने फादर का रख दिया। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये कह रहा है कि आपके रेजिडेंस की डिटेल, अब इसमें क्लियर है कि जब हम आधार से सारी डिटेल्स ले रहे हैं तो पूरा डाटा आधार से ही उठ के आएगा, तो हमें कुछ भी अलग से नहीं करना। अब ये हमसे पूछ रहा है कि कंट्री कौन सा है आपका, होम टाउन कंट्री कौन सा है, हमारा तो इंडिया ही है, तो हम इंडिया पे क्लिक कर देंगे। बाकी डिटेल्स उसने एज इट इज हमारे पास पहले से ले रखी हैं। अब वो पूछना चाह रहा है कंक्लूजन स्टेज पे कि क्या आपके पास कोई और गलती से पैन कार्ड अलॉट हो गया है तो उसकी डिटेल इसमें भरिए, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब वो हमसे कह रहा है कि भाई
आपके पास पैन नंबर है, इस बात का हमें कैसे पता चलेगा? तो वो आपसे पैन कार्ड की कॉपी मांगेगा। तो इसमें आधार, क्योंकि आधार ऑनलाइन डाटाबेस से वो सारी डिटेल्स उठाएगा, तो आधार ये हो गया। अगर हम फिजिकली इसको भेजते तो ये मैनुअल सारी चीजें हमें करनी पड़ती। बस इसमें एक डॉक्यूमेंट लगाना होगा, कॉपी ऑफ पैन कार्ड। उसके बाद हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे कि हमारा कौन सी मतलब जो पैन नंबर बनवा रहा है उसकी क्या डिक्लेरेशन है, वो कौन है, वो हिमसेल्फ है, हरसेल्फ है, या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव एसएससी है, तो उसका नाम आएगा जो भी इस एप्लीकेशन को सबमिट कर रहा है। उसके साथ ही ये हमसे पूछ रहा है कि भाई आपको कितने डॉक्यूमेंट इसके साथ सपोर्टिंग लगानी है, तो हमें एक ही लगानी है, क्योंकि पैन नंबर की कॉपी लगानी है, तो हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ से आप इस एप्लीकेशन को फाइल कर रहे हो वहाँ पे आपका प्लेस ऑफ, जहाँ से आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो प्लेस देना होगा आपको। और उसके बाद आप सबमिट कर सकते हो। जब आप सबमिट करोगे तो उसके बाद ये आपसे डिटेल से एक बार रिव्यू कराएगा और आधार नंबर की पहली 8 डिजिट भी आपसे इसमें मेंशन कराएगा। तो हमें आधार की पहली 8 डिजिट मेंशन करनी है, तो ये हमने डाल दी। उसके बाद बाकी सारी डिटेल्स आपके ऑटो पॉपुलेटेड आएंगी, और जो भी डिटेल्स इसमें उठ के आ रही हैं ये आपको दिखा देगा कि ये डिटेल्स आ रही हैं, आप इनको क्रॉस टैली कर लें और आपका उसके बाद उसको अकॉर्डिंगली सबमिट कर दें। तो हमारी सारी डिटेल्स जो हमने डाली हैं उसी हिसाब से आ रही हैं। तो अब उसके बाद इन्होंने दिखा दिया कि आपकी फीस क्या होगी। ई साइन की फीस आपकी 5 रुपये 90 पैसे होगी, और 101 रुपये शायद आपका इसकी फीस थी जो हमने पहले देखी थी। तो ये 106 रुपये की अब हमसे फीस पेमेंट के लिए कहेगा। डिक्लेरेशन होगी, फीस पेमेंट की बात करते हैं। प्रोसीड पे करेंगे तो ये हमसे ऑनलाइन पेमेंट डेस्क ड्राफ्ट से कर सकते हैं। ड्राफ्ट आपका इसमें आता नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं पेटीएम, फोन पे वगैरह से, रुपए वीजा कार्ड से, और ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क कर सकते हैं। तो हम ज़्यादातर इंटरनेट बैंकिंग से ही इस्तेमाल करते हैं इन प्रकार को यूज करने के लिए। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब आई हेयर वाइज जो भी है कि आपको टर्म एंड कंडीशन एप्लीकेबल करनी होगी। 106 रुपये 90 पैसे की आपकी फीस लगेगी। प्रोसीड टू पेमेंट आप करोगे तो आपका ये यहाँ पहुँच जाएगा। अब उसके बाद हमें कंफर्म करना होगा 106 रुपये 90 की पेमेंट के लिए। ये आप देख पा रहे होंगे कि मेरे सामने स्क्रीन रन कर रही है। अब उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट करेंगे और जो भी चैनल है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें अपना पेमेंट करना है। जब पेमेंट कंफर्म हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली हमें वापस कुछ सेकंडों बाद, 5 सेकंड बाद उसी साइट पर ले जाएगा जहां से हमने प्रक्रिया स्टार्ट की थी। ये आपको बता रहा है कि ये थोड़ा टाइम ले सकता है। ये आप देख रहे हो, आपको कोई भी बटन नहीं दबाना, ना कोई रिफ्रेश करना, ना कुछ करना है। इस चीज का बड़ा खास ख्याल रखना है कि आपको कोई भी ऐसी डिटेल्स नहीं डालनी या कोई भी ऐसा बटन नहीं दबाना जिससे कि आपका ये सेशन जो है एक्सपायर हो जाए। अगर ये सेशन एक्सपायर हो गया तो आपके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि ये पेमेंट बीच में अटक जाएगी। तो हमें वेट करना है इसको कंप्लीट होने के। जैसे ही ये कंप्लीट होगी तो आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, पेमेंट रिसिप्ट आ जाएगी कि आपकी जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो गई। आपका ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर ये है और आप 22/3/2023 को आपने पेमेंट करी है, इतने रुपए की पेमेंट करी है। उसके बाद आप डायरेक्टली कंटिन्यू करेंगे। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आप अपनी जो डिटेल्स आपने डाली हैं, अपडेट की हैं, वो डिटेल्स आप इसमें देख पाओगे। उसके बाद आप ये आपसे ई साइन की प्रोसेस, ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस मांगेगा। तो आपको ऑथेंटिकेट करना है कि हमने जो डिटेल्स डाली हैं वो सही है और इसको ई केवाईसी करना है। ई केवाईसी करना जरूरी है क्योंकि ई केवाईसी से ही आपका आगे की कार्रवाई कंप्लीट होगी। तो हमने ओटीपी डाल दिया है, हम अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपका ओटीपी पे एक बार में नहीं जाता तो आप रीजनरेट कर सकते हो, आपका वही ओटीपी दोबारा आ जाएगा। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका दिखा देगा कि भाई आप इसको कंटिन्यू करिए विद साइन। तो कंटिन्यू विद ई साइन करना है क्योंकि ये अभी ओटीपी से कंफर्म हुआ है। उसके बाद एक बार फिर से ये ओटीपी मांगेगा। पहले ऑथेंटिकेट हुआ है, अब ये साइन हुआ है। तो साइन करने से पहले आपको ये मांगेगा आपसे कि भाई अपना आधार नंबर पूरा बताएं, क्योंकि आधार नंबर की डिटेल्स के साथ ही हम इसको ई साइन कर पाएंगे। दोबारा से ओटीपी आएगा और आपको ओटीपी इसमें डालना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हो मैंने ओटीपी डाल दिया है। उसके बाद हमें वेरीफाई करना है ओटीपी को। जब हम इसको वेरीफाई कर देंगे तो उसके बाद आपको
ये एक्नॉलेज कर दिया कि आपकी ये जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल फिजिकली सबमिट हो गई है और आपको कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका जो ये इस फाइल का जो वो रहेगा, पासवर्ड जो नीचे खुली है उसका डेट ऑफ बर्थ आपकी रहेगी बिना किसी स्पेस और सेमीकोलन या कॉलन के। जो आपने नई वाली डाली है वही डिटेल्स आपकी रहेंगी। तो ये आपका फॉर्म खुल के आ गया। ये आप इसको भविष्य के लिए डाउनलोड भी कर सकते हो और ये आपका मेल पे भी एक कंफर्मेशन चली गई होगी कि आपने जो अपनी एप्लीकेशन डाली है वो आपकी एक्नॉलेज हो गई है और ये डिटेल्स आपकी बहुत जल्द। इतना मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद अप्रोक्सीमेटली आपका 2 से 3 दिनों में डाटाबेस जो इनकम टैक्स का है वो अपडेट हो जाएगा और आप इसका इस्तेमाल आपने जहां भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। साथ ही हम बहुत जल्द एक नया वीडियो बनाने वाले हैं जो कि आपका आधार में ऑनलाइन करेक्शन कैसे करना है उसके बारे में होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी ने जाना कि हमने किस तरीके से पैन को करेक्ट किया ऑनलाइन, और आप इस वीडियो के माध्यम से ये भी जान गए होंगे कि आप कैसे एक नए पैन कार्ड को भी इसी प्रोसेस के माध्यम से बना सकते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे इस IGTM टैक्स एडवाइजरी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं कि अगर हम फर्दर कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आप डायरेक्टली सबसे पहले पहुंचेगी। धन्यवाद।